अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर NA81 से राना बिलाल एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर बात करेंगे, और ये जो 3 नशिस्तें PTI से ले ली गई हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बिलाल एजाज साहब मौजूद हैं। बेसिकली ये वो बिलाल एजाज हैं जिनकी नशिस्तें छीनी गई, जिनका हक छीना गया, जिनकी जो सीट है वो इनका जो हक तलफी है वो किया गया। इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह इमरान खान के कॉज और नज़रिए पे एतमाद का इज़हार करते हुए किसी भी लीडरान का अपने हल्के में ना होने के बावजूद, जिसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ कि मेरे हल्के की आवाम ने मुझे 1,17,000 वोट दिया कि मैं अपने हल्के में आज के दिन तक नहीं जा सका, लेकिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। आज का जो फैसला है उसके ऊपर मैं तफसीली बात सिर्फ एक ही करना चाहूँगा कि इसी निज़ाम को, इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए आज के दिन मेरा और इस मुल्क का और इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान पाबंद सलासल है, उनकी बीवी पाबंद सलासल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मैडम यास्मीन राशिद साहबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इस मुल्क, इस निज़ाम को ठीक करने के लिए इस वक्त पाबंद सलासल हैं। वो आज का दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान के इंसाफ के लिए स्याह तरीन दिन के तौर पर गिना जाएगा कि सीधा सीधा जो इससे पहले मेरे खिलाफ रिकाउंट का ऑर्डर दिया गया इलेक्शन कमीशन का, उसमें भी अगर आप पीछे जाके देखें तारीख में तो आप देखेंगे बड़ा वाज़े तौर पे कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, मैंने हलफ भी उठा लिया, फॉर्म 47 भी जारी हो गया, 49 भी जारी हो गया, मैंने 5 वोट भी कास्ट किए और मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट का फैसला ये कहकर दे दिया कि क्योंकि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। और जब रिकाउंट का ऑर्डर दिया उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ नाजरीन को कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन चुके थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 20 मार्च को बने हैं। 20 मार्च के बाद 1 महीने बाद इलेक्शन कमीशन को याद आया कि इस हल्के में रीकाउंट करवाया जाए। उसके पीछे जो मुहरकात हैं मैं बड़ा वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो मुकाबला है वो जिस तरह इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के माफिया से लड़ रहा है, मैं वहाँ पे मौजूद एक माफिया से लड़ रहा हूँ जो 3 एकड़ से हज़ारों एकड़ के मालिक भी बने हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत में करप्शन का पैसा इकट्ठा करके अपने लीडरान को भी राजी करना और उनके आकाओं को भी राजी करना। और दूसरी तरफ हमारी फैमिली है, तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं आज भी मेरी फैमिली के पास 7वीं दफा MNA की सीट इस हल्के की आई है और मैं आज भी बड़े फख्र से कहता हूं कि मेरा जो किला रदार सिंह कस्बा है उसमें जो मेरा आबाई घर है उसका कुल रकबा 14 मरले है। और आप फर्क देख लें कि मैं क्यों खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, क्यों खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क की खातिर। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कि जिन्होंने आज के दिन तक खान के कंधे के साथ कंधा मिलाया हुआ और जिस तरह मेरे खिलाफ फैसला करके मुझे डी-सीट किया गया तो ये समझते कि शायद मेरे हौसले पस्त हो गए या शायद मैं खान का साथ छोड़ दूंगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खान के साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कितनी जो है वो लीड से जो है वो हराया गया था? लाइक आप सीटें जीत चुके थे, आप कितनी लीड से जीते थे? उसके बाद ये कैसे आपके खिलाफ जो है वो फैसला आया? उसके बाद आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से कब रजू किया? हाई कोर्ट में कब जाकर आप पहुंचे? आपके अगेंस्ट हाई कोर्ट में नून लीगी अरकान कब पहुंचे और वहां क्या हुआ, ये जरा बताइएगा। देखें जी, 8 फरवरी को जिस तरह पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि लोगों ने खान को वोट दिया और मेरे हल्के की आवाम जिनको मैं समझता हूँ कि उनका इसलिए मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने हल्के में आज के दिन तक भी नहीं जा सका। 1,17,000 मुझे वोट मिला और जो मेरे मुखालफिन थे उनको 95,000 वोट मिला। ठीक है, उस 95,000 में भी बहुत सारे जाली वोट इसलिए डाले गए कि मेरी लीड को कम किया जाए। कम किस तरह किया जाए कि मुझे 5% पे लाया जाए। 5% की रेंज में जब मैं आ गया तो उसके बाद रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे दी गई और मुझे रिकाउंट करने के बाद डी-सीट करा दिया गया। मैं उस रिकाउंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गया जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में, क्योंकि मैंने हमेशा अदलिया पे एतमाद का इजहार किया। लेकिन आज का जो फैसला काजी फयाज़ साहब ने कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के जो मेरा ख्याल है
दलान कह लें या मीनार कह लें, उनमें आज का जो फैसला है ये एक बदनुमा दाग होगा। मुझे शाहिद करीम साहब जस्टिस ने मुझे, हाई कोर्ट ने मुझे बहाल किया, उसके बाद मेरे मुखालफिन अपील लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ गए। कानून के मुताबिक कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि जब ट्रिब्यूनल बन जाए तो अपीलेंट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन नहीं रहता। तो ये फैसला जाना चाहिए था, या तो अगर बिड़ा होता ट्रिब्यूनल के पास, क्योंकि ट्रिब्यूनल की मियाद गुजर चुकी थी, तो ये फैसला वैसे ही डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था। तो ये हालात मामला आपके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ खान के वर्कर का हौसला पस्त करने के लिए, इन्हें ये नहीं पता है खान का वर्कर डे बाय डे हौसला पस्त होने के बजाय खान के साथ अपनी जिद, अपने प्यार और अपनी मोहब्बत में इजाफा कर रहा है। बड़ी अच्छा बिलाल साहब, आखिरी सवाल है मेरा, ये बताइएगा कि आज जो फैसला आया है, इससे आपको लगता है कि ये फैसला काजी फायज ईसा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए किया है? काजी फायज ईसा साहब तादेर यहाँ पर रहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत में करके उन्होंने एक्सटेंशन देने की खातिर जो है वो किया है। आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान के हर जी शऊर और हर अक्लमंद इंसान और बच्चे बच्चे को पता है कि काजी साहब जो इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं और आप सुबह से लेकर रात तक घर से इज्जत कमाने के लिए निकल दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के बाद आप सोशल मीडिया खोल के देख लें कि जो उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। मैं तो कहूँगा कि अगर वो समझते हैं कि उन्हें इज्जत से इस सीट के, आप देखें कितना बड़ा होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इज्जत से इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और अगले चीफ जस्टिस को मौका दें, ताकि पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त अदालतों से इंसाफ की उम्मीद ख़त्म कर बैठी है, पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ मिले और बिला तफरीक मिले। बहुत मेहरबानी। बिलाल साहब, जो सीट आपको मिलनी थी वो सीट नून लीगी अरकान को दिलवा कर काजी फायज ईसा समझते हैं कि अब क्योंकि इन्होंने नून लीगी अरकान को सीट दिलवा दी है तो अब इनकी एक्सटेंशन पक्की है? नहीं जी, देखें, एक्सटेंशन तो पक्की तब होगी जब 2/3 मेजॉरिटी इनके पास होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक्सटेंशन का खेल कब तक चलेगा और कब बंद होगा। मेरी एक ही गुजारिश है मीडिया की तवज्जो से कि खुदारा इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचिए। इस मुल्क में जो बच्चे अभी बच्चे हैं, उनके जवान होने तक जो उनका मुल्क दे रहे हैं, जो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में अगर इसी तरह अदालतें इंसाफ करती रही तो वो, जिस तरह आप अभी किसी नौजवान से पूछ लें, 90% नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ने के हक में है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुल्क को इंसाफ दें और अच्छे फैसले करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।